तीन तलाक के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाली निदा खान आज भी डरी हुई और सहमी हुई है। अपने ही समाज के लोगों से, अपने ही परिवार से उनको जान का खतरा बना हुआ है। उनके अपने पति ने ही उनको धमकी दे दी है। निदा खान को बीजेपी से तौबा करने के लिए धमकाया जा रहा है, लेकिन निदा खान की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मुस्लिम समाज की महिलाओं को इंसाफ दिलाने का जिम्मा अभी भी निदा खान ने अपने कंधों पर लिया हुआ है। वो बहादुर तो है ही, तभी तो इतनी लंबी लड़ाई जीत कर यहाँ तक पहुंच पाई हैं, लेकिन अभी भी उनका पास्ट उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। बीजेपी में शामिल निदा खान ने अपने पति और कई ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें निदा ने ससुराल वालों पर बीजेपी में शामिल होने से तौबा न करने पर, उनके मामा के बच्चे की शादी में शामिल न होने देने और अपने मुरीदों से उन्हें मरवा देने की धमकी देने का आरोप लगाया है। बरेली के शाहदाना इलाके में रहने वाली निदा खान ने एसएसपी को तहरीर दी, जिस पर थाना बारादरी में रिपोर्ट दर्ज की गई। निदा खान का आरोप है 26 मार्च को जब उनके मामा के बच्चे की शादी थी, जिसमें उन्हें और उनके परिवार वालों को बुलाया गया था। शादी में पहुंचने पर निदा के मामा ने उन्हें बताया कि निदा के पति शीराना रजा, उसके चाचा और नबीरे आला हजरत तस्लीम रजा खान, अरसलान, जरदाब और बुरहान ने उनसे कहा है कि निदा जब बीजेपी में शामिल होने के फैसले पर तौबा करेगी तभी उसे शादी में शामिल होने दिया जाएगा, वरना मुरीदों से कहकर उसे मरवा दिया जाएगा। निदा के मुताबिक मामा से ये सब पता चलने के बाद उन्होंने सबसे पहले पुलिस को बुलाया, उसके बाद कहीं जाकर मामला शांत हुआ। बुधवार रात बारादरी पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। निदा खान के पति और अपने परिवार पर लगाए गए आरोपों पर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना का बयान सामने आया है। सुरेश खन्ना ने कहा है कि एक महिला को अधिकार है कि वो अपना जीवन कैसे जीना चाहती है। अब जब निदा खान की जान पर ही बनाई है, तो उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों से आग्रह किया है कि इन समाज के ठेकेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि निदा खान ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी का दामन थामा था। निदा बीजेपी में शामिल हुई तो फिर पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक भी बनाया। निदा के चुनाव प्रचार में उतरने से मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका बीजेपी से जुड़ा था। इस चुनाव प्रचार के दौरान भी निदा खान के पति ने निदा को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की थी। निदा के खिलाफ साजिश रची गई थी। निदा खान के मुताबिक चुनाव में बीजेपी के प्रचार के दौरान मैंने अपना एक वीडियो फेसबुक पर डाला था, जिसे मेरे पति शीरान, उसके चाचा तस्लीम मियां, अरसलान, तस्लीम मियां के साले जरताब और बुरहान ने एडिट कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला बनाकर वायरल कर दिया था। हालांकि इसकी भी शिकायत निदा खान ने की थी, लेकिन अब हद तो तब हो गई जब निदा खान को उनके ही मामा के बच्चे की शादी में काफिर कहा गया, जिससे निदा ने काफी ज्यादा प्रताड़ित महसूस किया। निदा खान के मुताबिक पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज, उत्पीड़न, भ्रूण हत्या और पढ़ाई से रोकने के केस अदालत में चल रहे हैं। निदा के पति और ससुराल वाले तो उनके खिलाफ कई फतवे भी दे चुके हैं, जिनमें इस्लाम से खारिज करने, कब्रिस्तान में जगह न देने और बीमारी में इलाज न करवाने के फतवे शामिल हैं। अब जब निदा ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया है, तो निश्चित तौर पर निदा को इंसाफ मिलेगा। वैसे आपको बता दें, आला हजरत खानदान के मौलाना उस्मान रजा खान उर्फ अंजुम मियां के बेटे शीरान रजा खान के साथ निदा खान का निकाह हुआ था। मौलाना उस्मान आईएमसी मुखिया मौलाना तौकीर रजा के बड़े भाई हैं। निदा का शीरान से तलाक हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी पति और ससुराल वालों से निदा खान को लड़ना पड़ रहा है। तीन तलाक पीड़िताओं की लड़ाई लड़ने के लिए जानी जाती हैं निदा खान, जो कि खुद अभी अपने लिए ही इंसाफ की मांग कर रही हैं। निदा खान के साथ लगातार हो रही ज्यादती पर, बीजेपी ज्वाइन करने पर, उनके खिलाफ फतवे जारी होने पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे मामू की बेटी की शादी थी, सगे मामू थे तो जाना बनता था, तो बुलावा आया तो हम लोग वहाँ पहुँचे। तो जब वहाँ पहुँचते तो वहाँ पे जितने भी लोग थे उनका ये कहना था कि पहले मैं भाजपा से तौबा करूँ, उसके बाद ही वो शादी में शामिल होने देंगे। इस बात ने जब तूल पकड़ा तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ जमा हो गई। उसके बाद मैंने पुलिस को बुलाया वहाँ पे। जब पुलिस आई तो मामला फिर शांत कर दिया गया। जैसे ही पुलिस गई तो दोबारा वो मामला गरमाने लगा और उसके बाद उन्होंने कहा, एक ही बात पे वो स्टैंड लिए हुए थे कि भाजपा से तौबा करो। मैंने पूछा कि भाजपा से तौबा करने का क्या मतलब है इस टाइम, तो उन्होंने कहा कि भाजपा एक नॉन मुस्लिम पार्टी है, आज तक किसी बरेलवी मुसलमान ने उसका समर्थन नहीं करा है और तुमने समर्थन और प्रचार दोनों करा है, जो गैर मुसलमानी काम है, तो तुमको इससे तौबा करनी पड़ेगी। इसी बीच में चलते हुए काफ़ी धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें छोटी मोटी चोटें भी आई। इसी मामले को लेकर मैंने FIR कल दर्ज कराई है। कौन लोग थे जो इस तरह का प्रेशर तुम्हारे पर बना? मेरे अपने ही रिश्तेदार हैं, मेरे मामू, उनका बेटा, और उनका ये कहना है कि तस्लीम मियाँ और तस्लीम मियाँ का दामाद जो अरसलान है, शिरान है, और उनके जो साले हैं जरताब
शहाब और बुरहान जो ज्यादा नशीन है पीलीभीत में, उन सब का प्रेशर है उनके ऊपर, जो उनको ये कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम भी मेरी लाइन में आ जाओगे और काफिरों में शामिल हो जाओगे। क्या जानलेवा हमला भी करने की जब वहाँ ये बात शुरू हुई थी तो इतनी भीड़ हो चुकी थी जमा कि उसमें जो चोट आई छोटी मोटी आई, लेकिन फिर भी उनकी मंशा जान लेने की थी। लेकिन पुलिस का सही टाइम पे आना मुझे लगता है इस दुर्घटना को टालने की एक बड़ी वजह रही। मॉब लिंचिंग जैसा कुछ जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि उनके पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ रही है और उन्होंने कहा भी अपने बयानों में कि हम जो चाहेंगे हम वो कर सकते हैं, हमारे पीछे इतना जन सैलाब है कि तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अभी तक तो उनका यही कहना है कि बीजेपी ज्वाइन करना ही गलत है और साथ ही साथ 3 तलाक के ऊपर उन्होंने ये कहा है कि भाजपा ने इस्लाम में हस्तक्षेप किया है, जो बिल्कुल ही गलत है। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।